वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अच्छा मरियम साहिबा, मैंने आपसे पूछना यह था कि आजकल आपका तमाम जो जोर है वो नित नई फोर्सेस बनाने पे है, नित नए इदारे बनाने पे है, तो अवाम की जो बुनियादी मसाइल हैं अवाम के, उनकी तरफ भी कोई तवज्जो दें। अच्छा जी, तो तुम्हारे नजदीक ये फोर्सेस बनाना कोई काम ही नहीं है। उनसे पूछो, उस मजलूम अवाम से पूछो जिनको इन फोर्सेस की वजह से रिलीफ मिल रहा है। अच्छा। सुकून में आ गई है उनकी जान। ये जो चोरों, लुटेरों और गुंडों ने नाक में दम किया हुआ था ना, सीसीडी ने उनकी नासें सेक दी हैं। वो मजलूम अवाम कहाँ है? मेरे पर्स में पड़े हैं। बाहर निकलो, अवाम में जाओ, जैसे मैं जाती हूँ। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, नसीम विक्की ओले पड़ रहे हो, मरियम नवाज अवाम में निकलती है। जलजला आ रहा हो और जहां नहीं आ रहा होता मेरे आने से आ जाता है कि काम करना है, दांत नहीं निकालने, अच्छा तंज नहीं करना। यहां बैठ के एयर कंडीशन हॉल में मजलूम अवाम कहाँ है? बाहर निकलो, सिर्फ बैठ के खाली तंज नहीं करने। सब तुम्हारे जैसे काम चोर नहीं है। नसीम विक्की ये हर दूसरे दिन घर बैठे बैठे ही पूछता है, रायद पुत्र जरा बाहर वेखी बारिश से नहीं पै रही, ताकि मैं काम ते ना जावा। ते ओ भी अगो एदा ही पुत्र है, अंदर ही बैठे बैठे कह दिंदा है नहीं बाहर बारिश नहीं पै रही। ते कहंदा तेनू किवें पता है? ओ कहंदा बाहरों बिल्ली आई है ते खुश के कहंदी अपने बेनू काम ते पे। अंदर बैठ के इसको मजलूम में ला के दूं। मजलूम ना हो गए, पिज्जा बर्गर हो गए जो तुझे घर बैठे ही डिलीवर हो जाए। नैद सलीम, मैंने पैरा बनाई है ताकि हर तरह के कानून पे सख्ती से अमल दरामद किया जाए। मैंने CNF बनाई है जिसकी तुम्हारे जैसे कंजूस शख्स के मुंह से भी तारीफ के 4 अल्फाज फूट पड़े। कसम तोड़ी है इसने भी। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स, उसकी तो मैं तारीफ करता हूँ, उसकी मैं तारीफ करता हूँ, वो काबिले तारीफ इक़दाम है आपका, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई बड़ा ऑपरेशन नजर नहीं आया। देखा, मेंगनियां जरूर डालनी होती। ये वो बंदा है जो शादी पे जाके रोटी सही दगड़ जाता है और बाहर निकल के दांतों में तीलियां मारते हुए कहता है यार रोटी ते चंगी सी, बोतल च गैस कट सी। भला कोई पूछे इससे तू उड़ के कर जाना। मेरी बात गौर से सुनो, ये जो फोर्सेस है ना, इनको बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है ताकि किसी मजलूम के साथ ज्यादती ना हो। अभी तो तुम आने वाले दिनों में देखना कि अवाम को रिलीफ देने के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए मरियम नवाज कौन कौन सी फोर्सेस बनाती है। मैडम लगे हथों बता ही दें, जिवें जिवें तुसीं दसदे हो ना अपनी अपनी की बना रहे हैं, ए भाई दी हालत इस तरह होंदी जिवें गडोए ते नमक पाईदा। विक्की चलो तुम्हारे कहने पे लगे हाथों थोड़ा सा नमक मैं डाल देती हूँ। अभी हम एक और फोर्स बनाने पे गौर कर रहे हैं जिसका नाम होगा JPL। अच्छा, अब बताओ इसका क्या मतलब है? आप ही बता दें, मेरी अकल की पहुंच इतनी नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास अकल है ही नहीं। इस जैसे बंदे ने खुद घड़ी बांधी होती है और टाइम लोगों से पूछ रहा होता है। ये पूछो क्यों पूछ रहे हैं तो कहता है जी दूसरे का टाइम चंगा होता। मीठे तरबूज की तलाश पंजाब की अवाम का बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, ये जाते हैं 100 तरबूज कटवाते हैं, फिर एक तरबूज सिलेक्ट करके घर लाते हैं और जब उसको काटते हैं ना तो वो चिट्टा सफेद निकलता है। JPL इस बात को यकीनी बनाएगी कि तरबूज लाल ही हो। JPL का मतलब क्या है? JPL का मतलब है जेड़ा पन्नो लाल है। JPL जेड़ा पन्नो लाल। जुनैद सलीम, मेरे दिमाग में तो इतने इदारे हैं कि मैं A से लेकर Z तक फोर्सेस बना दूं।
मगर अफसोस इस बात का है कि ये जो अंग्रेजी जुबान है ना, ये तंगी ये दामा का शिकार हो जाती है। अच्छा, इसकी झोली में अल्फाबेट्स ही कम है। अगर ये फोर्सेस उर्दू में बनाई जाती ना, तो कम से कम 36 वर्ड्स थे हमारे पास। तो आप उर्दू में कोशिश कर लें। उर्दू में वो फोर्स नहीं बनती। वैसे मैडम ये जो मर्जी कहती रहें, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बनाई हुई फोर्सेस ने ना हलचल मचा दी है। देखो, मेरे एक वजीर ने तो मुझे यहां तक तजवीज दे दी थी कि मैम HPFC बनाएं। HBFC तो पहले से मौजूद इदारा है पाकिस्तान में, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओ गौर से कानों से सुनो, मुझे पता तुम्हें बड़ी इंफॉर्मेशन है। ओ HB नहीं, HP, P फॉर पाकिस्तान। तेनू समझ नहीं आनी, P फॉर प्यार। देखा, आ गई है समझ। तो मैं बता रही थी HPFC। HBFC का क्या मतलब है? HPFC, हस्बैंड प्रोटेक्शन फ्रॉम चिमटा। नसीम विक्की, ये मजलूम शोहरों की दाद रसी के लिए बनाई जाएगी। सॉरी, तुम्हारी बात नहीं करी, तुम्हारे जैसे मजलूम शोहरों के लिए बना रही हूँ। शुक्र है मैंने बचा गए। ये जो फोर्स है ना, ये एक कॉल पे हाजिर हो जाएगी। अच्छा। और मजलूम शोहरों की दाद रसी करेगी। और तुम्हारे लिए तो इसका एब्रीवेशन भी फर्क कर दिया जाएगा, HPFCCC। क्या मतलब? हस्बैंड प्रोटेक्शन फ्रॉम चिमटा चप्पल चपेट। अच्छा मैडम, मैं सुनिया सी लेकिन इतना नहीं थी। देखो, चिमटे की बात पे दोनों को बड़ी हंसी आ रही है। इसका स्लोगन भला क्या होगा? क्या हो गया? चिमटा ता वजदा जो शोहर मारे बार त्यान। चिमटा ता वजदा। मैडम, फोर्सेस भी बनाते रहिएगा, लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ा जो अजाब बना हुआ है आवाम के लिए, वो बारिशों का पानी है, सैलाबी पानी है। तुम इसकी फिक्र भी ना करो, मैंने इसका हल भी निकाल लिया है। मेरे एक वजीर ने ये तजवीज दी है कि मैम बर्फ फोर्स बनाओ। बर्फ फोर्स क्या मतलब? बारिश आंधी रोको फोर्स। तो मैम ये फोर्स क्या करेगी? बारिश आएगी तो लाखों की तादाद में छतरियां खोल के खड़ी हो जाएगी। इस फोर्स का जो सबसे अहम काम होगा ना, हाँ? वो छोटे छोटे बच्चों के सिलेबस में ये नज़म शामिल करना है। कौन सी नज़म पूछो? बताएं। कालियां इट्टा काले रोड, मी पलटा दे जोरो जोर। कालियां इट्टा काले रोड, मी पलटा दे जोरो जोर। मैडम, हम तो ये सुनते हैं कि जब बारिश नहीं होती थी तो बच्चे ये कहा करते थे, कालियां इट्टा काले रोड, मी वसा दे जोरो जोर। ये उसका उल्टा टूना है। अच्छा। जब बच्चे ये पढ़ेंगे ना, हाँ। तो बारिश रुक जाएगी। अच्छा। सुनो, बारिश रोकने का एक और टूना भी है। जहां बारिश हो रही हो ना, घर के बाहर जूठी डोई फेंक दो। और तजवीज के मुताबिक इस फोर्स का ये भी काम होगा। अच्छा। जिन जिन इलाकों में बारिश हो रही वहां होगी पे ना, जूठी डोइयां फेंकते जाएंगे। बिल्कुल, आज इसने अक्लमंदी की बात की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ, वो इसलिए कि इसका अपना तजुर्बा है कि जूठी डोई बारिश भी रोक देती है और शौहर की बदतमीजियां भी। इसलिए कि जब लक में पड़ती है ना, तो फिर 4 दिन लक टुणू टुणू करता फिरता है। अच्छा मैडम, मैंने पूछना था कि सोशल मीडिया पे गधे के गोश्त की फरोख्त की बहुत ज्यादा अफवाहें हैं या खबरें हैं, आप ही हमें सही सूरत हाल से आगाह कर सकती हैं। उस हवाले से भी कोई फोर्स बनाएंगी? वो भी एक तजवीज है मेरे पास। गधे के गोश्त की फरोख्त को रोकने के लिए हम गधमशुमारी करवाएंगे। गधमशुमारी। वैसे ये मर्दमशुमारी के बाद अच्छी इस्तेलाह है, गदमशुमारी। गिनती के बाद अगर एक भी गधा कम हुआ ना, तो फौरी पता चल जाएगा, लो जी आज किते खोता पक्का जी। मरियम नवाज की अपनी अवाम के साथ ये कमिटमेंट है कि हिफ्जान सेहत के उसूलों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ। देखो, इस हवाले से जो पहली तजवीज मेरे पास आई है ना, जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, वो क्या थी?
वो ये थी कि पंजाब की सारी आवाम को एक बार थोड़ा थोड़ा गधे का गोश्त खाया जाए ताकि वो दोबारा जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाए ना हाँ। और गधा पकाओ हाँ। तो वो फौरी झोला डाल दे, ओ खोता पक्का दे, ओ खोता पक्का दे। तो ये वैसे तरीका अच्छा है, वरना दुकानों पे जाओ ना खाना खाने के लिए, उनको बोलें कि छोटे गोश्त की प्लेट लेके आओ, वो खोते गोश्त की ले आते हैं।